आप सबने माता वैष्णो देवी के दरबार में कभी न कभी हाजिरी जरूर लगाई होगी, लेकिन आपको माता रानी के उन रहस्यों के बारे में नहीं पता होगा जो अब तक अनसुने हैं। तो बस देखते जाइए और जय माता दी कहते जाइए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर रामेश्वर तट पर जन्म लिया था। देवी के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर सागर ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे उसकी इच्छा के रास्ते में वो कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा के नाम से बुलाया जाता था। बाद में विष्णु के वंश में जन्म लेने के कारण वो वैष्णवी कहलाई। रत्नाकर सागर की पुत्री देवी त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की उम्र में पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान राम ने त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। जब त्रिकुटा ने बहुत निवेदन किया तो भगवान राम ने कहा कि जब मैं लंका से लौटते हुए आपके पास आऊंगा, तब आपने अगर मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम अपना वचन निभाने के लिए लंका से लौटकर त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा, देवी आप त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आपसे विवाह कर लूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। इस प्रकार भगवान राम के आदेश के अनुसार माता वैष्णो देवी आज भी त्रिकुटा के पर्वतों पर विराजमान है। वैष्णो देवी के मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 गुफाएं स्थित हैं, जिसमें से एक गुफा को हम सभी गर्भजून के नाम से जानते हैं, जो त्रिकुटी पर्वत पर स्थित है। ये गुफा अर्धकुमारी के पास है, जहां मां वैष्णो देवी ने 9 महीने कठोर तपस्या की थी। इस मंदिर की एक और गुफा है जो भवन के पास स्थित है, जिसमें 3 पिंडियों का वास है। ये पिंडियां देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और मां काली की हैं। लेकिन माता वैष्णो देवी की यहाँ कोई पिंडी नहीं है, वो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है। फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। माता वैष्णो देवी मंदिर में भैरव का शरीर रखा गया है। मां वैष्णो देवी ने भैरव को त्रिशूल से मारा था, जिससे उसका सिर ओता हुआ त्रिकूट पर्वत पर भैरव घाटी में चला गया, जिसके कारण वहां भैरव मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद भैरव ने वैष्णो देवी से क्षमा मांगी। वैष्णो देवी मां जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की मंशा मोक्ष प्राप्त करने की है, इसलिए उन्होंने उसे वरदान दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करते। बताया जाता है कि माता के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो असल में एक प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1977 में इस रास्ते का निर्माण कराया गया था। तब से लेकर आज तक इसी रास्ते से गुजरकर भक्त मां के दर्शन के लिए जाते हैं। वैसे तो हर महीने माता वैष्णो देवी के मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ होती है, लेकिन नवरात्र शुरू होते ही भक्तों की भीड़ 10 गुना तक बढ़ जाती है और नवरात्र में वैष्णो देवी मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। माता वैष्णो देवी का मंदिर 5वां सबसे अमीर मंदिर है, जहां हर वर्ष 500 करोड़ की राशि भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें।